हेलो दोस्तों। आपको लगता होगा कि मैं हवा में लिख रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सामने कैमरा है, इधर मैं हूँ और बीच में ये एक ग्लास है। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। इस ग्लास के ऊपर मैं लिख रहा हूँ और ये ग्लास पे लिखा हुआ बिल्कुल उभर कर आता है जैसे कोई स्क्रीन हो। इसके पीछे एक थियरी है, कोई बहुत लंबा चौड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली ये एक थियरी है साइंस की, जिसको कहते हैं FTIR, फ्रस्ट्रेटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें जिस ग्लास पे मैं लिख रहा हूँ उस ग्लास के चारों तरफ एक LED स्ट्रिप लगी है। उस LED स्ट्रिप से लाइट इस ग्लास के अंदर सब तरफ से आती है, लेफ्ट से, राइट से, ऊपर से, नीचे से, सब तरफ से लाइट आती है और ये FTIR इसको चमकाता है। इसके ऊपर जो भी लिखा जाता है वो चमकता है। लेकिन इसके लिए एक खास तरह का मार्कर, जिसको नियोन मार्कर कहते हैं, एक्सपो कंपनी का है ये मार्कर। इस मार्कर से हम लिखते हैं तो ज़्यादा चमकता है। जैसे मैंने अभी ये लिखा, आप देखिए काफ़ी ब्राइट दिखता है। ये एक नई टेक्नोलॉजी है टीचिंग के मामले में। आप चाहें तो खुद इसको घर पे बना सकते हैं। कंपनीज इसके नाम पर बहुत लूट रही हैं। आप अगर किसी कंपनी का ब्रांडेड लाइट बोर्ड खरीदेंगे, इसको लाइट बोर्ड कहते हैं, ग्लास बोर्ड भी कहते हैं, लर्निंग ग्लास भी कहते हैं, ई ग्लास भी कहते हैं। लेकिन आप अगर किसी कंपनी का ब्रांडेड बोर्ड खरीदने जाएंगे तो इसकी कीमत कई गुना ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरी बात, आपकी जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से कस्टम बिल्ट आपको मिलेगा भी नहीं। कंपनीज अपना स्टैंडर्ड साइज़ बनाती हैं, उसी साइज़ का आपको खरीदना पड़ेगा। इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स मैं आपको पहले बता दूं। इनके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा, आप जब टीचिंग करते हैं तो आपको अपनी पीठ नहीं दिखानी होती, नेवर शो योर बैक। सबसे बड़ा जो मेरी नज़र में इसका फ़ायदा है। दूसरी बात, आपके स्टूडेंट के साथ आपका आई कॉन्टैक्ट बना रहता है। आपके स्टूडेंट के सामने आप देखते रहते हैं। आपके साथ स्टूडेंट का जब आई कॉन्टैक्ट रहेगा तो वो बिल्कुल कंसंट्रेट रहेगा और आपकी पीठ उसको नहीं दिखेगी। ये इसके दो सबसे बड़े प्लस पॉइंट हैं। लेकिन एक माइनस पॉइंट भी है कि इसको आप क्लासरूम में, रियल क्लासरूम में यूज नहीं कर सकते। आप इसको सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो लिखा जाता है, मैं इधर लिख रहा हूँ, ये मुझे सीधा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं पोस्ट प्रोडक्शन वर्क नहीं करूँ, एडिटिंग नहीं करूँ, तो ये लिखा हुआ आपको उल्टा दिखेगा। इसको सीधा करने के लिए मुझे एडिटिंग के टाइम इस वीडियो को फ्लिप करना पड़ेगा। जब मैं वीडियो को फ्लिप करूँगा तो ये लिखा हुआ सीधा हो जाएगा, लेकिन जिस राइट हैंड से मैं लिख रहा हूँ वो लेफ्ट हैंड दिखेगा और आपको दिख भी रहा होगा। ऐसा लग रहा होगा कि मैं लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूँ। ये एक इसका माइनस पॉइंट है कि आप इसको सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग करके ऑनलाइन टीचिंग के लिए यूज कर सकते हैं, रियल क्लासरूम में आप यूज नहीं कर सकते। फ़ायदे इसके बहुत सारे हैं कि आप जब वाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं या ग्रीन बोर्ड पे पढ़ाते हैं, इवन जब आप डिजिटल स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाते हैं, तो भी आपका बोर्ड बाद में रहता है कैमरे के, आप कैमरे के नज़दीक रहते हैं तो आपका फेस ज़्यादा बड़ा दिखेगा। अगर आप जूम करेंगे तो आपका फेस और बड़ा दिखेगा, लेकिन बोर्ड पे लिखा हुआ छोटा दिखेगा। इसमें उल्टा है, इसमें बोर्ड कैमरे के नज़दीक है, मेरा फेस दूर है। तो इससे बोल्ड लेटर्स आप दिखा सकते हैं। आप जो भी पढ़ाएंगे, जो भी इस पे लिखेंगे, वो कैमरे के नज़दीक होने के कारण वो बड़ा दिखेगा और आपका फेस इतना बड़ा नहीं दिखेगा। ये इसका एक और प्लस पॉइंट है, जो कि आपको ना तो डिजिटल वाइट बोर्ड में मिलेगा, ना आपको ग्रीन बोर्ड में मिलेगा, ना किसी भी तरह के बोर्ड में नहीं मिलेगा। ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा इसका है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप कम खर्चे में ये बोर्ड घर पर तैयार कर सकते हैं। मैंने भी ये बोर्ड खुद बनाया है। हालांकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं नहीं कर सकता था, उसके लिए मुझे प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ी। जैसे इसका एक जो फ्रेम स्टील का बना, स्टील का भी बन सकता है, लकड़ी का भी बन सकता है, वो आप खुद नहीं बना सकते। या तो कारपेंटर से बनवाना पड़ेगा, लकड़ी का बनवाते हैं तो, स्टील का बनवाते हैं तो स्टील फैब्रिकेटर से बनवाना पड़ता है। हमारे इलाके में इनको पंचाल बोलते हैं। पंचाल कम्युनिटी होती है जो स्टील फैब्रिकेटिंग का काम करते हैं। उनसे मैंने इसका फ्रेम बनवाया। और दूसरी चीज़, इसका ये जो ग्लास है, इसकी कटिंग आप एक्सपर्ट से ही करवाएंगे, क्योंकि ये बहुत रिस्की है और हो भी नहीं सकता घर में। बाकी सब कुछ मैंने खुद किया है। ये कैसे काम करता है, इसकी थियोरी क्या है, आप कैसे इसको बहुत इजी वे में घर पर बना सकते हैं कम खर्चे में, चलिए वीडियो को पूरा देखिए। आपको मैं ये बोर्ड बनाना सिखा दूंगा और कैसे इसकी मेंटेनेंस करें। इसके नाम पर भी लूट होती है। आप इसके बारे में छोटी से छोटी चीज़ भी कहीं पूछेंगे तो प्रोफेशनल और
कंपनी वाले जो ब्रांड नेम के नाम से बेचते हैं, तो आप जानते हैं कि वो हर चीज़ का पैसा आपसे ऐंठेंगे। उससे बचने के लिए आप खुद बनाएं और पूरी बात को समझ लें। मैं आपको बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना इंडियन जुगाड़ पद्धति, उससे मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि इंडियन जुगाड़ पद्धति वर्ल्ड फेमस है। आप ट्राई करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें चाहिए हमको एक ग्लास। ग्लास के स्पेसिफिकेशंस आपको बहुत अलग अलग तरह के मिल जाएंगे। कंपनी वाले बहुत ज़्यादा वर्ड्स ऐसे उलझा के आपको बताएंगे, आपको लगेगा कि ये ग्लास तो मार्केट में मिलता ही नहीं। वो कहेंगे हम स्टार फायर ग्लास यूज़ करते हैं, वो कहेंगे हम प्लेक्सी ग्लास यूज़ करते हैं, वो कहेंगे हम एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों सच ये है कि इसमें मैंने ऑर्डिनरी विंडो ग्लास यूज़ किया। इससे पहले मैंने जो बनाया था बोर्ड एक, उसमें मैंने ऑर्डिनरी विंडो ग्लास के नाम से ही ग्लास खरीदा था। वो थोड़ा बड़ा था, 12 mm का था, हैवी था। मैंने सोचा कि एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास लाएं। ये जो ग्लास अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास के नाम से मुझे मिला, लेकिन ये कोई एक्स्ट्रा क्लियर नहीं है, वही ऑर्डिनरी विंडो ग्लास है। पैसा आपसे ज़्यादा चार्ज कर लिया जाता है। इसलिए मेरी सलाह आपको है कि आप ट्रांसपेरेंट ग्लास खरीद लें। ट्रांसपेरेंट जानते हैं आप लोग, पारदर्शी, जिसके आर पार दिखता है। वो कोई बहुत स्पेशल प्लेक्सी ग्लास या स्टार फायर ग्लास आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं। आप ऑर्डिनरी विंडो ग्लास खरीदें। उसका गेज, मोटाई उसकी 8 mm या 10 mm ले लीजिए, क्योंकि आप 12 mm का लेंगे तो वो बहुत हैवी हो जाएगा। और ग्लास जितना हैवी होता है, जितना बड़ा होता है, उतना रिस्की भी होता है। इसलिए आप 8 mm या 10 mm का ग्लास लें। ये तो हो गई उसके गेज की बात और उसकी टाइप की, क्वालिटी की बात। अब हम बात करेंगे इसका जो साइज है ग्लास का, वो क्या होना चाहिए। ये इसकी लंबाई और ये चौड़ाई, ये कितनी होनी चाहिए। कंपनी वाले जनरली जो बनाकर बेचते हैं, वो 2 तरह के लाइट बोर्ड या ग्लास बोर्ड बनाकर बेचते हैं। एक तो वो जो टेबल टॉप होता है, जिसको टेबल के ऊपर रखकर बैठकर उस पर लिखा जाता है। उसका साइज छोटा होता है। आमतौर पे उसको वो 2 बाई 3 फीट का बनाते हैं, या 4 बाई 3 फीट का बनाते हैं। ये उसका साइज होता है जनरली, और उसको टेबल पे रखा जाता है। आप चेयर पे बैठ के उससे लिख सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल लुक नहीं आता। अब बात करते हैं उसके साइज की। उसके बाद बड़ा साइज आता है जो 6x4 का, 6 फीट लॉन्ग, 4 फीट वाइड। वो भी आपके किसी काम का नहीं। काम का क्यों नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ। आप अगर YouTube के लिए वीडियो बनाते हैं, तो YouTube में आपके वीडियो का जो एस्पेक्ट रेशियो होता है, वो 16:9 का होता है। यानी आपके ग्लास की लंबाई अगर 16 इंच है, तो चौड़ाई 9 इंच होनी चाहिए। ये फिक्स है। अब आप बड़ा बनाना चाहते हैं, तो आप इसी रेशियो में उसको बड़ा बनाइए। जैसे आप अगर इससे डबल करना चाहते हैं, तो उसकी लंबाई 32 इंचेस कर दीजिए और चौड़ाई 9 दूनी 18, 18 इंचेस कर दीजिए। उससे भी और ज़्यादा आप बढ़ाना चाहते हैं, तो जो लंबाई 32 इंच थी उसको आप 64 इंच कर दीजिए, और जो चौड़ाई 18 इंच थी उसको आप 36 इंच कर दीजिए। ये बिल्कुल परफेक्टली यूज होगा आपका ग्लास। लेकिन कंपनी वाले जो बनाते हैं, वो 6 फीट बाई 4 फीट का बनाते हैं। अब उस रेशियो के हिसाब से अगर निकालें, तो वो 4 फीट की चौड़ाई उसकी कभी यूज नहीं होती। बेवजह उसका पैसा लगता है, क्योंकि अगर आप 4 फीट की पूरी चौड़ाई यूज करेंगे, तो उसकी जो लंबाई है वो कम पड़ जाएगी और वो फ्रेम के अंदर आ जाएगा। इसलिए आप जब भी बोर्ड बनाएं, तो साइज क्या लें। आप, मैथ्स मेरा थोड़ा वीक है, मैं आपको तरीका बता देता हूं। आप इसको इस तरीके से निकालें, 9 डिवाइडेड बाय 16 इंटू जितनी लंबाई आपने ली है ग्लास की। जैसे आपने अगर 4 फीट का ग्लास लिया है, तो 48 इंच हो गया। अब आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, जो भी आए वो उसकी चौड़ाई होगी। ये तरीका रहेगा, आप इससे चौड़ाई उसके निकाल सकते हैं। तो आप सीधा सा, वैसे ये तरीका है, आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि मैं इंग्लिश का आदमी हूँ, मैथ्स मुझे नहीं आता। सीधा हिसाब मैं बता रहा हूँ कि 16:9 वाले रेशियो में ही आप आगे चलते जाएं। अगर आपको बड़ा करना है, तो 16 इंच को 32 इंच लंबा कर दीजिए और 9 इंच को 18 इंच चौड़ा कर दीजिए। उससे भी बड़ा चाहिए तो 32 इंच को 64 इंच कर दीजिए और 18 इंच को 36 इंच कर दीजिए। आपका पूरा बिल्कुल परफेक्ट रेशियो रहेगा और उसमें किसी तरह का वेस्टेज नहीं होगा। ये हुई ग्लास के साइज की बात। ग्लास का टाइप मैंने आपको बताया कि आपको स्टार फायर, प्लेक्सी ग्लास, एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास, इन शब्दों में पढ़कर, ये बम्बास्टिक लैंग्वेज है, आपको लगेगा कि ये तो पता नहीं क्या होता है, लेकिन इसके नाम पर सिर्फ आपकी जेब कटेगी। स्पेशल कुछ भी नहीं होगा उसमें।
ये आपके ग्लास का साइज हो गया। फिर आप इसको बनाएंगे कैसे? अगली चीज आपको जो चाहिए वो होगी एक एलईडी स्ट्रिप। एलईडी स्ट्रिप आप जानते हैं दीपावली के टाइम आमतौर पर हलवाई लोग अपने शोकेस के चारों तरफ एक लाइटिंग की पट्टी लगाते हैं, उससे वो शोकेस उनका चमकने लगता है, इल्यूमिनेट होता है। वो पट्टी आप खरीदेंगे, एलईडी स्ट्रिप लगभग 5 मीटर की आती है। वो आप कलर्ड ना खरीदें, ब्लू रेड वगैरह ना खरीद के वाइट, सिंपली वाइट पट्टी खरीदें और उसको आप जो भी ग्लास लेते हैं उस ग्लास के चारों तरफ लगाएं। सपोज कीजिए ये आपका ग्लास है, इस ग्लास पर आप चारों तरफ लगाएंगे उसको, और उसकी जो लाइट्स हैं वो ऊपर की तरफ नहीं हो, नीचे अंदर की तरफ हो, ताकि लाइट ग्लास के अंदर जाए। आप इसके ऊपर वो पट्टी यूं चिपकाएंगे, चारों तरफ से यहाँ चिपका देंगे और उनकी लाइट्स वाली साइड, स्ट्रिप की लाइट वाली साइड अंदर की तरफ हो। उससे ये होगा कि जब आप पूरी पट्टी चिपका देंगे तो चारों तरफ से, ऊपर नीचे से, लेफ्ट राइट से उसके अंदर लाइट जाएगी और वो लाइट उसको चमका देगी। जो भी आप लिखेंगे वो चमकता हुआ दिखेगा, ऐसा लगेगा जैसे किसी स्क्रीन पर आया है सामने। ये स्क्रीन बन जाता है एक तरह का। और इसमें सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट को देखने में दिक्कत नहीं आती, बहुत उभर के जो भी आप लिखेंगे वो उभर के सामने आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काफ़ी खर्चा है, क्या ये सफ़ेद हाथी है, वाइट एलिफेंट? हाँ, मैं कहूँगा है। किस मायने में? जैसे आप इसका ये मार्कर एक खरीदें तो लगभग 400 रुपये का आएगा। अगर आप 4-5 का सेट खरीदें तो शायद 5 का सेट आता है, मैंने मंगवाया था ऑनलाइन, तो वो 1000 रुपीज़ का आता है, क्योंकि ये इंडिया में नहीं बनता। एक्सपो ब्रांड का है ये, एक्सपो नियॉन मार्कर्स। ये जापान से आते हैं, इसलिए थोड़े महंगे पड़ते हैं, लेकिन इसका चीप अल्टरनेटिव भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। सस्ता वाला मार्कर भी मिल जाएगा, वो आप खरीद सकते हैं। लेकिन आपके स्टूडेंट को देखने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आप डिजिटल स्मार्ट बोर्ड पर भी अगर पढ़ाते हैं तो वो इतना उभर के नहीं दिखता वीडियो में जितना ये दिखता। आप देख पा रहे हैं, मैंने ये हेलो लिखा है, अभी मैं इसको मार्क करूंगा तो ये देखिए टिक करते ही कितना उभर के सामने आता है, आपको लगता है कि हाँ दिख रहा है बिल्कुल क्लियर। तो ये एलईडी स्ट्रिप आप इस पे लगाएंगे और फिर FTIR यानी फ्रस्ट्रेटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो चारों तरफ से लाइटिंग आएगी वो इसको चमकाएगी। ये तो हो गया ग्लास के चारों तरफ एलईडी लाइट लगाना। एलईडी लाइट लगा के आप इस पे एक टेप चिपका देंगे चारों तरफ, ताकि वो लाइट लीक नहीं हो। उसके बाद बात आती है फ्रेम की। मैं अभी फ्रेम आपको दिखाता हूँ थोड़ा बड़ा करके इसको। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसके चारों तरफ एक फ्रेम है, यहाँ से ये नीचे और साइड में इधर भी। ऊपर का मैंने ओपन रखा है, ऊपर फ्रेम नहीं बनाया क्योंकि बहुत बड़ा ग्लास मैंने नहीं लिया। और मैंने ये एक हाइब्रिड सिस्टम बनाया है। मैंने अभी आपको बताया था कि या तो ये टेबल टॉप होता है जो बैठ के पढ़ाया जाता है, छोटा बोर्ड होता है, या फिर स्टैंडिंग जिसका नीचे से एक फ्रेम लिया जाता है और खड़े होकर पढ़ाते हैं। मैंने इसको टेबल पर रखा है, लेकिन फिर भी स्टैंडिंग में यूज़ करता हूँ। मैं खड़ा होकर पढ़ाता हूँ, बैठ के पढ़ाना मुझे पसंद नहीं है। तो इसमें यहाँ से ये देखिए, ये इसका फ्रेम है जो कि लाइटिंग की वजह से दिख नहीं पा रहा, और चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे लाइटिंग भी चमक रही है। ऐसा फ्रेम एक बनाएंगे आप, फ्रेम के अंदर ग्लास को फिट करवा देंगे। अगर आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेना चाहें तो ज़्यादा अच्छा है। लकड़ी का फ्रेम बनवा सकते हैं, इसके चारों तरफ एलईडी स्ट्रिप लगा के उसके बाद आप उसको लकड़ी के फ्रेम में फिट कर सकते हैं। और ये फ्रेम इस ग्लास को पकड़ के रखेगा। आप इसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं करें, क्योंकि ग्लास बहुत रिस्की होता है। अगर फ्रेम आपका कुछ कमज़ोर है, बैंड हो जाता है, या गीली लकड़ी का आप बनवा लेते हैं और कुछ दिन बाद बैंड हो जाता है, तो ग्लास ब्लास्ट हो सकता है, बहुत रिस्की होता है। इसलिए आप लकड़ी के जानकार कारपेंटर से, जो अच्छा जानकार हो, उससे फ्रेम बनवाएं, या फिर अगर आप ग्लास का इसका स्टील का फ्रेम बनवा रहे हैं तो जो स्टील फैब्रिकेटिंग का अच्छा जानकार हो उसी से बनवाएं, और उसको ये बोलें कि आप ऐसा फ्रेम बनाएं जिसमें ग्लास के टूटने का खतरा बिल्कुल भी नहीं हो, 0 चांसेस हो। वो आप सुनिश्चित करें। इसमें आप कहीं किसी तरह का लालच नहीं करें, पैसा बचाने के चक्कर में ये बहुत रिस्की हो जाता है। ये हो गई फ्रेम की बात। टेबल टॉप या स्टैंडिंग फुल फ्रेम आप जैसा भी बनवाना चाहें, छोटा बनाएं तो टेबल के ऊपर रख के उसको पढ़ा सकते हैं, आप बैठ के उससे पढ़ा सकते हैं, और आप चाहें तो बड़ा फ्रेम बना सकते हैं। आप खड़े होके, जैसे जो भी आप ठीक समझें, जो साइज़ बनाना चाहें आप। मैंने ये बताया था कि आप ट्रेडिशनली इस बात पे ना जाएं कि 6:4 का बना लें। आप उसकी कितनी चौड़ाई करेंगे ये उस रेशियो से निकालना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया था, आप 9/16 बाय जो भी लंबाई है उसकी वो कर लीजिए तो चौड़ाई निकल जाएगी। यानी ये आपका फॉर्मूला होना चाहिए
अब आपकी यहाँ पे जो भी लंबाई है वो आ जाएगी। तो आप यहाँ लंबाई लिखेंगे और फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो भी आएगा फिगर, जितने इंच आएगा वो आपकी चौड़ाई हो जाएगी। उसके बाद आप लाइटिंग की बात करें, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सिर्फ एलईडी स्ट्रिप से काम नहीं चलेगा। आपके कैमरे और आपके बीच, अगर बीच में एक ग्लास आ गया, उधर कैमरा है, इधर मैं हूं और बीच में ये ग्लास है, ग्लास जैसे ही आएगा आपको कम दिखने देगा वो, यानी आप नहीं दिखेंगे कैमरे को। आपको अपने आप को दिखाने के लिए दोनों तरफ से लाइट लगानी पड़ेगी। आप फील कर रहे होंगे, ये देखिए मेरा हाथ चमक रहा है, एक लेफ्ट में लाइट है, एक राइट में लाइट है। अब आप ये देखेंगे कि अगर इन दोनों लाइट्स को मैंने बहुत ज़्यादा तेज कर दिया तो ये वाला धुंधला नजर आएगा, ये बिल्कुल क्लियर नहीं दिखेगा। लेकिन अगर ये दोनों लाइट्स मैंने कम कर दी और ये एलईडी लाइट ज़्यादा तेज है तो ये तो चमकेगा, लेकिन मेरा फेस भूत जैसा दिखेगा, आपको लगेगा ये भूत कहाँ से आ गया। इसलिए आपको एक बैलेंस लेके चलना पड़ेगा, और कंपनीज वाले इसी बात में पैसा ऐंठते हैं, क्योंकि वो जो बनाते हैं उसमें एक रेगुलेटर लगाते हैं लाइटिंग के लिए। वो आप इजी वे में आप खुद भी लगा सकते हैं, हालांकि मैंने कोई रेगुलेटर नहीं लगा रखा, मैंने मेरे एक्सपीरियंस से ऐसा किया है। इधर एक रिंग लाइट है छोटी, इधर एक सॉफ्ट बॉक्स जिसको कहते हैं वो है, और उस पर डिफ्यूज़र लगा रखा है ताकि आंखों पे चमक ना पड़े। आप भी चाहें तो दो तरफ दो लाइट लगा सकते हैं, और जो फैन का रेगुलेटर होता है वो यूज़ कर सकते हैं, जितना तेज़ कर रहा हो उतना आप कर सकते हैं। तो आपको दोनों तरफ दो लाइट्स लगानी पड़ेंगी। कुछ लोग ऊपर भी एक लाइट लगाते हैं ताकि आपका फेस दिखता रहे, पर आप बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं करें, क्योंकि आप टीचर हैं तो टीचर वैसे भी आपको ग्लैमरस दिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपका फेस दिखना चाहिए ताकि आपके स्टूडेंट से आपका आई कॉन्टैक्ट बना रहे। तो आप दो लाइट्स लगाएंगे दोनों तरफ, उन लाइट्स से ये आपका फेस दिखता रहेगा। और अगर ये लाइट्स बहुत ज़्यादा तेज़ होंगी, बहुत ब्राइट होंगी, तो आपका ये स्क्रीन धुंधला दिखने लगेगा, डिम हो जाएगा। इसलिए आप ये बैलेंस लेके चलें कि ये लाइट्स बहुत ज़्यादा ब्राइट ना हो। ये हो गया लाइटिंग का मामला। उसके बाद बैकड्रॉप, इसको आप ब्लैक कर्टन भी कह सकते हैं। पीछे एक ब्लैक कलर का बैकड्रॉप आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये काला कपड़ा है एक, जिसको मैंने दीवार के ऊपर चिपका रखा है, या आप नेल्स से भी इसको फिक्स कर सकते हैं। ये लगाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये नहीं होगा तो आप ये जो लिख रहे हैं ये साफ नहीं दिखेगा। देखिए जैसे ही मैं सामने आता हूँ, मेरी वाइट इनर की वजह से जो लिखा हुआ है वो नहीं दिख रहा। मेरा ये ब्लेजर है, ये भी डार्क नहीं है इसलिए इतना अच्छा नहीं दिख रहा, और जैसे ही मैं हटूंगा पीछे ब्लैक आएगा तो ये साफ दिख रहा है। अब मैं हाथ करूंगा सामने, हाथ ब्लैक नहीं है इसलिए हाथ दिख रहा है और ये लिखा हुआ नहीं दिखता। ये लिखा हुआ उभर कर तभी सामने आएगा जब पीछे ब्लैक कोई भी कपड़ा होगा या दीवार को ब्लैक कलर करेंगे। जितना पीछे डार्क बैकग्राउंड होगा उतना ही अच्छा उभर कर दिखेगा। मेरी सलाह ये भी है कि आप जब इस लाइट बोर्ड पे पढ़ाएं तो आपकी शर्ट भी डार्क कलर की होनी चाहिए, या तो नेवी ब्लू हो या ब्लैक हो। तो आप जैसे ही सामने आएंगे तो ऐसा नहीं कि ये डिम हो जाए। अभी मैं साइड में हूँ, ठीक है, जैसे ही मैं सामने आता हूँ मेरे वाइट कपड़े या लाइट कपड़े कोई भी हैं उनकी वजह से ये डिम हो जाता है। तो आप बैकड्रॉप डार्क लगाएं पीछे, बिल्कुल ब्लैक कलर का, और जहाँ तक हो सके आप शर्ट या टी शर्ट जो भी पहनते हैं वो ब्लैक या नेवी ब्लू या बिल्कुल डार्क कलर की पहने, उससे ये क्लियर दिखेगा। ये हो गया आपका बैकड्रॉप, आप लगा सकते हैं। ये मार्केट में ऑनलाइन भी मिलता है, मार्केट में भी मिलता है, कोई भी ब्लैक कपड़ा आप लगा दीजिए। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट फैक्टर, आपने वीडियो बना लिया, कितना भी अच्छा बनाया, लेकिन आपको कुछ एडिटिंग के टाइम पोस्ट प्रोडक्शन वर्क करना पड़ेगा। एडिटिंग में आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। एक तो ये कि जैसी आपकी लाइटिंग है उसमें आपने एक बार वीडियो बना दिया, लेकिन फिर आप उसका कंट्रास्ट और उसकी ब्राइटनेस, ये सब चीज़ें, सैचुरेशन, ये थोड़ा एडजस्ट करके देखिए। जहाँ बिल्कुल क्लियर दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है, वहाँ आप उसको सेट कर दीजिए। दूसरी बात, मैंने पहले ही बताया था कि जब आप इस पे लिखते हैं तो लिखते वक्त आप सीधा लिख रहे हैं, अपनी तरफ से सीधा लिख रहे हैं, लेकिन सामने कैमरे में जो रिकॉर्ड हो रहा है वो उल्टा हो रहा है, क्योंकि कैमरा ग्लास के उस तरफ है। जैसे मैंने इधर ये लिखा है तो मुझे सीधा दिख रहा है, लेकिन उधर से कैमरा रिकॉर्ड करेगा तो ये उल्टा हो जाएगा। इसको सीधा दिखाने के लिए आपको पूरे वीडियो को फ्लिप करना पड़ेगा, या मिररिंग, अलग अलग नाम से हैं सभी जो भी सॉफ्टवेयर है उनमें, कहीं मिरर है कहीं फ्लिप है। कहने का मतलब इसको आप उल्टा कर देंगे तो फिर ये सीधा दिखने लगेगा, लेकिन आप जिस सीधे हाथ से लिख रहे हैं वो उल्टा दिखने लगेगा।
या आपके कपड़ों पे कहीं कुछ लिखा हुआ है तो वो भी उल्टा हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका जो लिखा है आपने वो सीधा हो जाएगा। ये पोस्ट प्रोडक्शन वर्क भी आपको करना पड़ेगा। एक इसमें बहुत बड़ा चैलेंज है क्लीनिंग का। आप किसी ब्रांड वाले से बात करें कि मेरा ग्लास बोर्ड है वो साफ नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, तो वो आपसे पैसा मांगेंगे कि आप हमारे अकाउंट में इतने रुपए जमा करवाइए, हम आपको क्लीनर भिजवाएंगे और उसमें इंस्ट्रक्शंस भी होंगे। अब आप चक्कर में पड़ जाएंगे क्या करना। ये सब मार्केटिंग पॉलिसीज हैं कंपनीज की, कुछ भी नहीं है। मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ, बहुत सस्ता। क्लीनिंग के लिए कुछ लोग कहते हैं कि ये, हालांकि मार्कर के ऊपर कंपनी लिख देती है, इसके ऊपर साफ लिखा हुआ है ड्राई इरेज मार्कर, लिखा है ड्राई इरेज मार्कर, लेकिन ड्राई इरेज नहीं होता है ये। हाथों हाथ करेंगे तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम पहले का हो तो नहीं होगा। जैसे ये मैंने जो लिखा था ये 2-4 दिन पहले लिखा था, उसके बाद किसी काम की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था, तो अब ये इतना सूख गया कि इसको आप ड्राई इरेज नहीं कर सकते और ये थोड़ा सा डिम भी दिखने लगता है। 2-4 दिन हो जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये इधर मैंने जो फ्रेश लिखा है ये फ्रेश वाला ये ज़्यादा चमक रहा है, ये कम चमक रहा है। तो इसको साफ करने के लिए आपको ना तो ड्राई के भरोसे रहना, ये ना वेट के भरोसे। आप पहले थोड़ा पानी छिड़केंगे, पानी छिड़क के इसको आप साफ कर देंगे गीले में, लेकिन जब आप गीले से साफ करेंगे तो ये बहुत ही फोग जैसा हो जाएगा। उसके बाद आपको एक ड्राई क्लॉथ से इसको, कॉटन का कोई भी क्लॉथ हो, ड्राई क्लॉथ, उससे साफ करना पड़ेगा। यानी पहले पानी लगा के गीला साफ करें, उसके बाद सूखा साफ करें, बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेकिन कुछ दिनों में एक बार कम से कम इसको किसी क्लीनर से साफ करें। जैसे मैं आपको एक क्लीनर बताता हूँ बहुत सस्ता सा। अगर आप कोलिन या प्रिल वगैरह ऐसे लेने जाएंगे ग्लास क्लीनर तो काफ़ी महंगे पड़ेंगे। ये गाड़ियों में आप जो ग्लास क्लीनिंग के लिए, वाइपर के लिए जो फ्लूइड यूज़ करते हैं, वॉशर फ्लूइड, वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें लुब्रिकेंट होता है जो आपके ग्लास में स्क्रैच नहीं होने देता। आप देखते हैं अलग अलग कंपनीज अलग अलग चार्ज करती हैं। मेरे पास पहले फोर्ड की गाड़ी थी, उसका ये एक पाउच 65 रुपीज़ का आता था, 65 रुपये का। लेकिन ये मेरे पास है मारुति का, चीप एंड बेस्ट। पहले 15 रुपये का आता था, अभी 17 रुपये का आता है। समझ पा रहे हैं आप? गाड़ी के आगे के कांच को साफ करने के लिए जो फ्लूइड डाला जाता है, जिसको आमतौर पर शैम्पू बोल देते हैं, वो आप यूज़ कीजिए। 15-17 रुपये का ये आपको मिल जाएगा और 1 लीटर पानी में आप इसको पूरा खाली कीजिए। और इस तरह का एक पंप आप यूज कर सकते हैं। इसमें मैंने यही घोल रखा है। इसको आप पहले छिड़क दें और फिर कपड़े से साफ करें, वो गीला हो जाएगा साफ। उसके बाद उसी कपड़े के दूसरी साइड से या फिर कोई सूखा कपड़ा दूसरा लेके आप साफ कीजिए, बिल्कुल साफ हो जाएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मार्कर मैं आपको बता चुका हूँ, ये वाले नियॉन मार्कर्स अच्छे चमकते हैं इसमें, तो आप किसी सस्ते ब्रांड के भी यूज़ कर सकते हैं। चूँकि मैं किसी तरह का कोई एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करता, इसलिए कहीं भी नीचे लिंक नहीं दूंगा कि आप अमेजोन से इस लिंक पर खरीदें। मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, गवर्नमेंट अच्छी खासी सैलरी दे देती है। मैं सिर्फ स्टूडेंट्स के फ़ायदे के लिए और आप लोगों के फ़ायदे के लिए, क्योंकि आप टीचर्स हैं, मेरे साथी हैं, मैं ये बता रहा हूँ ताकि आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो ऐसा बोर्ड घर में बना सकते हैं। किसी तरह का लिंक मैं इसका नहीं दे रहा हूँ, आप तलाश कर सकते हैं नियॉन मार्कर्स नाम से, कहीं भी आपको मिले। अलग अलग तरह के नियॉन मार्कर्स आपको मिल जाएंगे, अलग अलग ब्रांड्स के मिल जाएंगे। मुझे ये ठीक लगा, 4 का पैक था, मैंने मंगवा लिया। लेकिन अगर आप, मैं चूंकि कमाई के लिए ये नहीं बनाता इसलिए मैंने ये खरीद लिया महंगा, पर आप अर्निंग के लिए ही वीडियोस बनाते हैं तो आप इसमें ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करें। कोई चीप वेरिएंट इसका कोई भी जो सस्ते वाले हैं, कोई चीप अल्टरनेटिव आप लेके उससे वीडियो बना सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा कोई इसमें ऐसी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, बस ये नियॉन की वजह से ये चमकता है। आप जो भी मार्कर आपको सस्ता लगे आप ट्राई कीजिए, वो खरीद सकते हैं। मैंने कहीं देखा था 100 रुपीज़ का भी एक मार्कर आता है, कितना कामयाब है मैं नहीं कह सकता, मेरे पास यही है, मैं इन्हीं को यूज़ करता हूँ। ये एक्सपो ब्रांड है, कोई एक्सपो नियॉन जो इम्पोर्टेड है। मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी इसके कुछ इश्यूज हो सकते हैं। सबसे बड़ा इश्यू होता है आपका लाइटिंग का। अगर लाइटिंग में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम रहेगा, आपने इधर घुमा दिया इधर घुमा दिया, या लाइट बहुत ज़्यादा तेज होगी तो आपका चेहरा ज़्यादा चमकेगा, ये डिम दिखेगा। लेकिन लाइट अगर आपकी वीक है, डिम है, तो ये ज़्यादा चमकेगा, आपका चेहरा भूत जैसा दिखने लगेगा। ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी, इसके लिए कोई थ्योरी नहीं है।
और कोई ऐसी थ्योरी मैं आपको बता भी नहीं सकता कि कोई रॉकेट साइंस बता दूं जिससे आप फिक्स कर दें। इवन आप अगर रेडीमेड भी खरीदते हैं ये बोर्ड, तो भी आपके रूम के जो साइज़ है उसके हिसाब से आपको लाइटिंग सेट करनी ही पड़ेगी। समझता हूं कि आप इसके बारे में अच्छी तरह से जान पाए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एक अच्छा तरीका है पढ़ाने का। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।